भगवान के अवतार कितने हैं? बोले भगवान के अवतार अनंत हैं। क्यों? बोले भगवान अनंत हैं इसलिए भगवान के अवतार भी अनंत हैं। अवतार का मतलब होता है उतरना, ऊपर से नीचे उतर जाए उसी का नाम अवतार। अवतरत, अवतरण करना, उतरना। तो भगवान भक्तों के लिए कितनी बार आए इसका कोई ठिकाना है? आज भी इस कलयुग में कितने भक्तों के लिए भगवान आए और कितने कितने रूप में आए। कहीं किसी रूप में आए, कहीं किसी रूप में आए, तो सब भगवान के अवतार ही हैं, क्योंकि इतने बार भगवान आए तो सब अवतार। इसीलिए भगवान के अवतारों की संख्या कितनी है? बोले अनंत। भगवान के अवतार भी अनंत हैं और उन अवतारों में एक एक अवतार भी अनंत है। विलक्षणता तो ये देखो, अब कृष्णावतार, श्री रामावतार, बोले एक एक अवतार अनंत अनंत बार हुआ। कैसे? बोले हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। एक कल्प में त्रेता युग में भगवान का अवतार होता है राम जी के रूप में। तो कितने कल्प बीते? बोले अनादिकाल से ये सृष्टि है और अनादिकाल से कितने कल्प बीते होंगे इसका ठिकाना नहीं। तो रामावतार कितने बार हुआ? बोले अनंत बार। उसी प्रकार से कृष्णावतार कितनी बार हुआ? अनंत बार। जितने अवतार हैं एक एक अवतार भी अनंत अनंत बार हो चुके हैं। इसीलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक एक अवतार भी अनंत अनंत बार हो चुके और अनंत अनंत बार होंगे। बोले ये अनंत 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 का मतलब क्या है? बोले जहां पर संख्या का कोई निर्धारण ही न हो उसी का नाम अनंत। और अनंत का सब कुछ अनंत होता है। अनंत एक संख्या है। गणित के विद्वान जानते हैं, संख्या जब हम संख्या का विभाजन करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़ करते करते जब अंत में पहुंचते हैं तो अंतिम संख्या क्या होती है? अनंत। अनंत संख्या होती है। और संख्या के आधार पर जो गणित होती है, गणित के विषय विभाग अनेक हैं, लेकिन गणित के 4 ही मूल सिद्धांत हैं: जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग देना। 4 ही गणित के मूल सिद्धांत हैं, जो संख्याओं से संख्याओं में जोड़ना, संख्या को संख्या से घटाना, संख्या को संख्या से विभाजित करना और संख्या को संख्या से गुणा करना। ये गणित की 4 प्रक्रिया संख्या में होती है। तो अनंत संख्या जो है, अनंत संख्या का अनंत संख्या में गुणा करो तो गुणनफल क्या होगा? बोले अनंत। अनंत संख्या में अनंत संख्या का विभाजन करो तो फल क्या मिलेगा? अनंत। अनंत से अनंत संख्या को घटाओगे तो क्या होगा? बोले अनंत। और अनंत संख्या में अनंत संख्या को जोड़ दें तो क्या होगा? बोले अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान के एक एक रूप अनंत बार हुए, इसका कोई अंत नहीं। अब उन अनंत रूपों में, अनंत अवतारों में जितना हमें स्मरण होता है, हमको आपको तो बहुत कम स्मरण होता है। स्वयं भगवान को नहीं स्मरण रहता हमने कितने रूप धारण किए और क्या क्या किया। हमारी आपकी तो बातें ही छोड़ो। अब आप कहोगे भगवान को स्वयं पता नहीं कि वो कितने बार अवतार लिए और क्या क्या किया, कहाँ उनको याद है? फिर तो भगवान को आप सर्वज्ञ कैसे कहोगे? ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। भगवान अगर सर्वज्ञ हैं तो सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्त शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वेद कहता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो जब भगवान सब कुछ जानते हैं तो उनको यह भी जानना चाहिए कि उन्होंने कितने अवतार लिए और क्या क्या किया, भगवान को पता होना चाहिए। फिर आप कैसे कह सकते हैं भगवान को स्वयं नहीं पता है कि कितने रूप उन्होंने लिए और कितनी कितनी लीलाएं की? बोले 2 में से एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। या तो ये मानो कि भगवान सर्वज्ञ हैं तो भगवान सब कुछ जानते हैं,
और अगर आप ये कहते हैं भगवान को भी नहीं पता है कि उन्होंने कितने अवतार लिए, कितनी लीलाएं की, उनको भी याद नहीं, तो फिर भगवान की सर्वज्ञता बाधित हो जाएगी। ये विद्वान लोग किसी को नहीं छोड़ते महाराज, सब जगह तर्क ढूंढ लेते हैं, समस्या खड़ी कर देंगे। महाराज भगवान को आप सर्वज्ञ फिर कैसे मानोगे? तो इसका उत्तर दिया हमारे आचार्यों ने, देखो जो वस्तु अनंत होती है, जिसका अंत नहीं होता, उसको अनंत के रूप में ही जानना सर्वज्ञता होती। जो वस्तु नहीं है उसको न जानना ही सर्वज्ञता होती। व्योमाम भोजमिदंतया खलु विदन भ्रांतो यमित्युच्यते। एक कल्पित पदार्थ होता है जिसको कहते हैं आकाश कमल। आकाश कमल किसी ने नहीं देखा, ये काल्पनिक है। आकाश में कोई कमल नहीं होता। लेकिन कोई कहे भाई तुम सर्वज्ञ हो तो क्या आकाश कमल को जानते हो? तो कहेगा भाई आकाश कमल तो हम जानते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। बोले तो फिर तुम सर्वज्ञ कैसे हुए? सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जाने। तो कहते हैं जो वस्तु नहीं है उसको न होना ही जानना उसकी सर्वज्ञता मानी जाती है। व्योमाम भोजमिदंतया खलु विदन भ्रांतो यमित्युच्यते। सर्वज्ञ बनने के चक्कर में कोई कह दे हम आकाश कमल को जानते हैं, जब जो वस्तु है ही नहीं उसको तुम जानने का, अगर उस वस्तु को जानने की आप जिम्मेदारी लोगे कि भाई हम जानते हैं आकाश कमल को, हमने देखा है। आकाश कमल होता ही नहीं, तुमने देखा कहां से? और अगर कहते हो कि हमने देखा है, हम जानते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जान जाएगा कि ये मूर्ख है, झूठ बोल रहा है। वो आपकी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होगी, आपकी अज्ञता सिद्ध हो जाएगी, आपकी मूर्खता सिद्ध हो जाएगी। व्योमाम भोजमिदंतया खलु विदन भ्रांतो यमित्युच्यते। आप भ्रांत मान लिए जाओगे, आप भ्रांत हो, आपको भ्रम हो गया। तो जो चीज अनंत है उसको अनंत रूप में जानना, जिसका अंत नहीं है उसका अंत न पाना ही सर्वज्ञता। तो भगवान की लीलाएं अनंत हैं, इसलिए स्वयं भगवान भी अपने अनंत लीलाओं को नहीं जान पाते। भगवान के स्वयं के गुण इतने अनंत हैं कि स्वयं भगवान अपने उन गुणों का अंत स्वयं नहीं जान पाते। भगवान के स्वयं की विभूति इतनी अनंत है कि उस विभूति को भी भगवान अनंत रूप में ही जानते। तो भगवान भी अपनी संपूर्ण लीलाओं को क्रमबद्ध प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लीला इतनी अनंत है। तो प्राणियों की क्या स्थिति होगी, हम आप कहां पार पाएंगे? यहां तक कि वेदव्यास जी महाराज भगवान की समस्त लीलाओं का अंत नहीं पाते। उनके भी मस्तिष्क में भगवान के अनेकानेक अवतारों की लीलाएं एक साथ प्रकट होती हैं। फिर वेदव्यास जी सोचते हैं जल्दी जल्दी इनको लिख लिया जाए, नहीं तो कहीं ये डिलीट न हो जाए, चली न जाए। और फिर लिख करके उसका चिंतन और गायन करके अपने जीवन को मंगलमय बना लिया जाए। उद्देश्य केवल इतना ही है। और फिर वेदव्यास जी महाराज उन लीलाओं को लिपिबद्ध कर देते। वेदव्यास जी इस चक्कर में नहीं पड़ते कि कौन लीला पहले हुई कौन बाद में हुई। बोले इसका भी कोई निर्णय नहीं कर सकता। क्यों? बोले जब काल अखंड है और उस अखंड काल में एक एक अवतार अनेक बार हुए, तो कौन पहले कौन बाद इसका भी निर्णय करना बुद्धि से परे। अगर आप कहो कि कृष्णावतार पहले हुआ, रामावतार बाद में हुआ, बोले ये भी बात सही है। कृष्णावतार द्वापर में हुआ, फिर द्वापर के बाद कलयुग आएगा, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, तब त्रेता आएगा, तब रामावतार होगा। तो कृष्णावतार पहले हुआ कि नहीं हुआ? और कोई कहे रामावतार पहले हुआ, बोले हाँ ये भी बात ठीक है। त्रेता में रामावतार हुआ, उसके बाद तब द्वापर आया, तब कृष्णावतार हुआ। तो कौन आगे कौन पीछे इसका भी निर्णय संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत बार हुई हैं। सब अवतार अनंत अनंत बार हुए, और उन अवतारों में जो लीलाएं हुई सब अनंत अनंत बार। अब उसमें जितना अंश वेदव्यास जी की स्मृति में बचा रह जाता है, वेदव्यास जी उसी का वर्णन कर देते, और उसी को हम सुन करके गा करके अपने जीवन को धन्य करते। इसीलिए काल का निर्णय वेदव्यास जी भी नहीं कर पाते, कौन घटना पहले की है कौन बाद की है। इसीलिए वेदव्यास जी के
पौराणिक ग्रंथों को पढ़ करके काल का निर्धारण करने के चक्कर में पड़ने वाले बुद्धिमानों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बोले महाराज इसमें तो सब आगे का पीछे, पीछे का आगे है, इसमें कैसे समझा जाए? बोले समझने की जरूरत ही नहीं है। काल के निर्णय के चक्कर में पड़ो ही मत, जो लिखा है इसे सुन करके गा करके अपने हृदय को पवित्र कर लो, बस। अब जैसे भागवत की कथा में ही देखो वर्णन है, वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा की नासिका से वराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और वराह भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए गए और अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। तब तक हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु मिल गया, ओ हिरण्याक्ष मिल गया। हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, वराह भगवान। अब सोचो, अभी तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे थे और उनकी नासिका से भगवान प्रकट हुए। अभी सृष्टि प्रारंभ भी नहीं हुई, तब तक हिरण्याक्ष कहां से आ गया? प्रश्न तो यही। और हिरण्याक्ष कब पैदा होगा? बोले ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप का पुत्र हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। और वो भी कब? बोले महाराज ब्रह्मा के पुत्र मरीचि होंगे और मरीचि का विवाह करदम की बेटी से होगा और तब उनसे कश्यप की उत्पत्ति होगी। फिर कश्यप महर्षि का विवाह दक्ष प्रजापति की बेटियों से होगा और तब जब दिति से उनका विवाह होगा तब दैत्य हिरण्याक्ष उत्पन्न होगा। और ये सब घटनाएं कहाँ आगे जाकर के होती हैं और तब तक वो कहाँ मिल गया उनको? अब किसी कल्प में कोई कथा थी, किसी कल्प में कोई कथा थी, वो जो आई वेदव्यास जी को उन्होंने तो लिख दिया। बुद्धि फेल हो जाएगी महाराज, काल का निर्णय करने चलोगे। इसीलिए इतिहासकार लोग जब पौराणिक घटनाओं के काल का निर्णय करने चलते हैं तो उलझ करके अंत में थक करके कहते हैं सब कपोल कल्पित। उनको तो कपोल कल्पित लगती, लेकिन यथार्थ में ये भगवान की अनंत लीलाएं, इनका काल का निर्धारण करना असंभव है। इसलिए काल निर्धारण के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, कौन घटना पहले हुई कौन बाद में हुई। आप तो इसे गाओ और गा करके सुन करके अपने चित्त को, अपने मन को भगवान गोविंद में लगाओ, बस उद्देश्य